सिया 22 साल की एक लड़की जो शहर के एक छोटे से इलाके में अपनी माँ और अपने प्यारे पालतू कुत्ते ब्रूनो के साथ रहती थी। एक दिन सिया किसी काम से बाजार जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान गली से गुजरते हुए उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। एक पुरानी पेंटिंग जो कूड़े के ढेर के पास पड़ी थी। पेंटिंग पर बहुत धूल जमी हुई थी, लेकिन उसमें बनी औरत की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। एक औरत जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और पेंटिंग के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसा था मानो जो पेंटिंग देख रहा है उसे ही देख रही हो। सिया को पेंटिंग में कुछ अलग सा महसूस हुआ। शायद कोई इसे भूल गया होगा। कितनी अजीब लेकिन खूबसूरत है ये पेंटिंग। वो पेंटिंग घर ले आई और साफ करने के बाद सिया ने उस पेंटिंग को जमीन पर रख दिया। उस रात जब घड़ी में 3 बजे थे, सिया के कमरे में अचानक अजीब सी ठंड फैल गई। सिया की नींद खुली और वह पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई। रसोई से बाहर निकली तो उसकी नजर एक दीवार पर गई। दीवार पर वही पेंटिंग टंगी हुई थी। मैंने तो ये पेंटिंग नीचे रखी थी, इसे दीवार पर किसने लगा दिया? सिया सोच ही रही थी कि अचानक कमरे का बल्ब हल्का हल्का झपकने लगा। ब्रूनो जो उसी कमरे में था जहां पेंटिंग लगी थी, अचानक गुर्राने लगा। वो लगातार पेंटिंग की ओर ही देख रहा था, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। ब्रूनो, क्या हुआ? सब ठीक है? यह बोलकर सिया अपने कमरे में चली गई, लेकिन ब्रूनो अभी भी उस पेंटिंग की तरफ ही देख रहा था। तभी पेंटिंग में बनी औरत की आंखें धीरे धीरे हिलने लगी और अगले ही पल तस्वीर में बनी औरत गायब हो गई। सिया की नींद खुली तो उसने देखा कि ब्रूनो कहीं नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन ब्रूनो का कोई निशान नहीं मिला। और ब्रूनो को ढूंढते ढूंढते वह गार्डन में आई और वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रूनो की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला हो। यह देखकर सिया की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी माँ भी वहां पर आ गई। कौन कर सकता है ये सब? लेकिन उसका असली डर तो अभी बाकी था। जब वह रोती हुई कमरे में लौटी तो उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी और अब तस्वीर पर बनी औरत के होठों पे एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। कुछ दिनों तक सिया और उसकी माँ एक ही कमरे में सोने लगे। हर रात 3 बजे पेंटिंग में बनी औरत गायब हो जाती और घर में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। लेकिन अगली रात कुछ और ही हुआ। सिया की माँ, जो उसके साथ ही सो रही थी, अचानक आधी रात को घबराकर उठी। सिया की माँ, सिया, कोई कमरे में है? सिया ने पूरा घर छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। और फिर अचानक ही सिया की माँ चीख पड़ी। सिया दौड़कर कमरे की तरफ गई। सिया ने देखा सिया की माँ के शरीर पर गहरे घाव उभरने लगे। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। सिया की माँ, सिया, मुझे बचा लो। सिया की माँ बच तो गई, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सिया अब घर में अकेली थी और सिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसी रात सिया की नींद एक भयानक हंसी से टूट गई। सिया ने महसूस किया कि घर का तापमान अचानक कम हो गया है। तभी सिया की नज़र उस पेंटिंग पर गई और उसने देखा तो वह औरत पेंटिंग में चलती हुई नजर आई और धीरे धीरे पास आती जा रही थी। और अब उस औरत की आंखों से खून बहने लगा। अचानक पेंटिंग के दोनों तरफ से हाथ निकले और वह पेंटिंग सिया की तरफ दौड़ पड़ी और एकदम से सिया की नींद टूट गई। लेकिन अब सिया को ऐसा लग रहा था कि वह घर में अकेली नहीं है। अगले दिन सिया ने इंटरनेट पर पेंटिंग की खोज की और उसे एक पुरानी खबर मिली जिसका टाइटल था खून से बनी पेंटिंग। अन्विका नाम की एक औरत को उसके पति ने बेरहमी से मार डाला था। वह एक पेंटिंग आर्टिस्ट था जिसने अपने पागलपन में अन्विका के खून से ही एक पेंटिंग बना दी
और अब अन्विका की आत्मा आज भी उस पेंटिंग में कैद है। और जिस घर में भी वो पेंटिंग लगाई जाती है, उस घर में अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। अब सिया के पास एक ही रास्ता था। सिया, इस पेंटिंग को वापस छोड़ना होगा जहां से इसे उठाया था। रात के समय सिया पेंटिंग को लेकर उसी सुनसान गली में पहुंची। गली में अजीब सा सन्नाटा था। उसने कांपते हुए हाथों से पेंटिंग को वहीं रख दिया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। कुछ दिनों बाद एक आदमी उसी रास्ते से गुजरा। उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी। आदमी, वाह, कितनी अनोखी पेंटिंग है। उसने पेंटिंग उठाई और घर ले आया। उस रात 3 बजे पेंटिंग की आंखों से खून बहने लगा।